नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश इलेक्शन एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। राजनीति जगत की खबरों पर, चुनाव से जुड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में नजर डालते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूपी में जनसभा को लेकर पार्टी की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अप्रैल को यूपी के दौरे पर रहेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक करेंगे। साथ ही यूपी में प्रधानमंत्री मोदी की होने वाली रैलियों को लेकर भी नेताओं के साथ चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के नेता प्रचार में जुट चुके हैं और इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिनों के मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। जेपी नड्डा आज जबलपुर में रैली को संबोधित करेंगे, साथ ही त्रिदेव सम्मेलन में भी शामिल होंगे। वहीं कल जेपी नड्डा पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ एक बैठक करेंगे और लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर मंथन होगा। बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है और 4 जून को चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। नागपुर से बीजेपी प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रोड शो किया और लोगों से मतदान करने की अपील की है। रोड शो में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि बीजेपी ने नितिन गडकरी को तीसरी बार नागपुर लोकसभा क्षेत्र से टिकट दिया है। साल 2014-2019 में नितिन गडकरी नागपुर सीट से लोकसभा का चुनाव जीतते रहे हैं और उन्होंने इस बार भी नागपुर से अपनी जीत का दावा किया है। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की अहम बैठक हुई। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए एक और नई लिस्ट जारी कर दी और इस लिस्ट में कांग्रेस ने 2 नए उम्मीदवारों का ऐलान किया है। सीईसी की बैठक में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, केसी वेणुगोपाल समेत कई नेता मौजूद रहे और उन्होंने अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के नाम पर भी मंथन किया। सूत्रों के मुताबिक आज पार्टी पंजाब हरियाणा के उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। बता दें, अभी तक हरियाणा और पंजाब में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है और गांधी परिवार की पुरानी सीट रही अमेठी और रायबरेली पर भी प्रत्याशी नहीं घोषित किए गए। मैनिफेस्टो को लेकर कांग्रेस पार्टी घर घर गारंटी अभियान की शुरुआत करने जा रही है और पार्टी 5 अप्रैल को अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। घर घर गारंटी अभियान के तहत पार्टी जनता से सुझाव लेगी। कांग्रेस के सीनियर लीडर केसी वेणुगोपाल ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस घोषणा पत्र 5 अप्रैल को जारी करेगी और पार्टी का घोषणा पत्र काफी अहम होगा, जिसमें हर वर्ग के लोगों के लिए अहम घोषणाएं की जाएंगी, जिसको कांग्रेस पार्टी पूरा करेगी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिला, किसान, युवाओं, वोटर्स के लिए कई बड़ी योजनाओं का ऐलान भी किया जा सकता है। उधर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को लेकर बीजेपी के नेता प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पार्टी नेताओं के साथ एक अहम बैठक की है और लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। उन्होंने इस मौके पर यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का दावा किया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में तेज गति के साथ विकास के काम हुए और उत्तर प्रदेश की जनता को केंद्र सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 अप्रैल को बिहार के जमुई में जनसभा करेंगे। जनसभा में चिराग पासवान समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की जमुई में ये रैली ऐतिहासिक होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि एलजेपी के समर्थन में प्रधानमंत्री मोदी की रैली हम सभी के लिए गर्व की बात है। छत्तीसगढ़ जिला प्रशासन की ओर से वोटर्स को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया है। अभियान के तहत वोटर्स को लोकसभा चुनाव के लिए जागरूक करने का प्रयास किया गया। साथ ही अधिकारियों ने ग्रामीणों को चुनाव से जुड़ी कई जानकारियां भी दी। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में वक्त एक ब्रेक का है। खबरें लगातार जारी।